नमस्कार दोस्तों, गौरांग से बात कर रहा हूँ जियोजित इन्वेस्टमेंट्स तक की तरफ से। और बाजार इस हफ्ते का लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10:15 बजे का समय हो रहा है, 10 सवा 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में लाल रंग या लाल सलाम चौतरफा। और उसका मुख्य कारण है जिस प्रकार से टिप्पणियां अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से फिर से दोबारा टैरिफ को लेकर की गई है। और उसके कारण आज सुबह जब एशियाई बाजार खुले और जब हमारे बाजार खुले तो सभी जगहों पर हमने लाल रंग गहरा छाया हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो निचले स्तर हमने आज प्रातःकाल में बाजार की शुरुआत होते हुए देखे थे, वहां से ऊपर की तरफ के दायरे देखने को मिल रहे हैं। और शायद एक चीज जो मुझे अच्छी लग रही है आज के बाजार में, वो है कि हमने निर्णायक तरीके से, अगर ऐसी ही परिस्थिति बनी रही और ऊपरी तरफ रिकवरी होती गई, तो 24,500 का जो एक अहम स्तर है निचला, वो हमने बचा के रखा है फिलहाल के लिए। तो वो एक अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ स्तर आपको बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर का और कच्चे तेल का। तो सुबह करीबन 10:15 सोमवार का दिन, 80,880 का स्तर है सेंसेक्स का, 570 पॉइंट की गिरावट है। 160 अंकों की गिरावट है निफ्टी स्पॉट में। 24,590 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। 55,615 बैंक निफ्टी, निफ्टी बैंक का। 140 अंकों की गिरावट। और रुपए में करीबन 20 पैसे की मजबूती हम देख रहे हैं दोस्तों। और स्तर है 85.39 का। कच्चे तेल में थोड़ी बहुत उछाल, लेकिन सकारात्मक स्तर 64.44 प्रति बैरल ब्रेंट, 62.22 प्रति बैरल नाइमेक्स। नाइमेक्स में सबसे पहले तो अनुमान है कि जिस प्रकार से ओपेक प्लस देश सऊदी अरेबिया और बाकी अन्य देश है जो कच्चा तेल उत्पादन करते हैं, उन्होंने कुछ महीनों पहले उत्पादन बढ़ाई थी। और परसों के दिन, पिछले हफ्ते, कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि और उत्पादन बढ़ेगा। और अगर उत्पादन बढ़ता है तो स्वाभाविक है अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के बाजार में जरूरत से ज्यादा तेल आ जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस प्रकार से टिप्पणी करी है, उसके कारण विश्व भर की अर्थव्यवस्था में धीमापन देखा जा सकता है, मंदी हो सकती है, ऐसे अनुमान है। और उस परिस्थिति में खपत निचले स्तर पर और उत्पादन ऊपरी स्तर पर। तो ये जो दो संकेत है, आपको ये अंदेशा दे रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम शायद नीचे आएंगे। $62 प्रति बैरल के आसपास अनुमान है कि ब्रेंट आएगा। $60 के आसपास अनुमान है कि नाइमेक्स आएगा। रुपए में दोस्तों जो मजबूती हम देख रहे हैं, शायद इस हफ्ते और देखने मिलेगी। इसका कारण ये है कि आने वाले हफ्ते में क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की तरफ से घोषणा होगी। और जिस प्रकार से हमने महंगाई दर पर नियंत्रण पाया है, और खास करके जिस प्रकार से शुक्रवार को विकास दर के आंकड़े आए, अनुमान था 6.80 का विकास दर का, और जो आंकड़ा आया वो 7.40 का आया है। तो एक तरफ हमारे देश की विकास दर धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और मजबूत ही है, और दूसरे तरफ महंगाई दर के मोर्चे पर हमने बहुत ही मजबूती से कमान संभाली हुई, और नीचे की तरफ 4%, 4% से नीचे आता है तो जो अनुमान मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी का है, उसके अनुमान के मुताबिक होगा। और उस परिस्थिति में ब्याज दरों की कटौती। तो इस हफ्ते जो हम क्रेडिट पॉलिसी देखेंगे दोस्तों, ज्यादातर लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि 0.25 की, यानी कि तीसरी बार लगातार ब्याज दरों में कटौती 0.25 के रूप में देखने मिलेगी। कुछ लोग बाजार में विचारधारा ये रखते हैं कि शायद क्योंकि महंगाई दर अनुमान जो है उससे बहुत नीचे है और विकास दर में हमने इस प्रकार की बढ़त देखी है, तो शायद 50% की कटौती मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई गवर्नर के द्वारा घोषणा करने का प्रयास करेगी। लेकिन ये अनुमान है। हम ये कहते हैं कि हम निचले स्तर को पकड़ के चलते हैं, जहां पर 0.25 की कटौती ब्याज दर में। और हमारा भारत देश एक अकेला देश है दोस्तों, जहां पर विकास दर निरंतर ऊपर जा रही है, महंगाई दर निरंतर नीचे आ रही है, और लगातार तीसरी बार क्रेडिट पॉलिसी में ब्याज दर की कटौती। तो कहीं ना कहीं कुछ संकेत स्थानीय मार्केट पर जो हम देख रहे हैं, वो आपको ये अंदेशा दे रहे हैं कि हाँ, थोड़े समय तक हम दायरेबंद कारोबार कर सकते हैं। लेकिन एक बार वो दायरे के पार निकल गए और ऊपरी स्तर का हमने जो देखा है, वहां पर हम टिक पाए,
तो शायद कुछ समय पश्चात हमें निर्णायक तरीके से ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। हमारा आकलन और अनुमान, अब दायरे की बात करिए तो हम दायरा भी बता देते हैं। 24,400, 24,500 निफ्टी स्पॉट में नीचे की तरफ, 24,800 और 25,000 ऊपर की तरफ। तो ये एक बड़ा दायरा है और हर बार दोस्तों जब भी बाजार इस प्रकार से दायरेबंद कारोबार किया और फिर ऊपर गया है, तो हम टिक पाए हैं, बशर्ते कि हमने वो बुनियाद जो है वो मजबूत बनाई है। और हमें लग रहा है कि कुछ समय के लिए बाजार दायरेबंद कारोबार करेगा। मौजूदा परिस्थिति और संकेतों के बीच 24,400, 24,500 नीचे की तरफ, 24,800, 25,000 ऊपर की तरफ। धीरे धीरे करके अगर हम ऊपर गए और सकारात्मक रूप से वहां पर टिक पाए, स्थानीय मार्केट से ज्यादा जो संकेत है वो मजबूत आए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। उस पर किसी प्रकार का आकलन लगाना बहुत ही मुश्किल की बात है, क्योंकि हम उसकी प्रतिक्रिया तब देंगे जब वो उभर करके आएंगे, फिर वो टैरिफ के रूप में हो अमेरिका की तरफ से या फिर कोई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना बिल्कुल हम कह सकते हैं दोस्तों कि क्योंकि हम ऊपरी तरफ टिक पा रहे हैं, तो शायद कुछ समय तक बाजार दायरेबंद कारोबार करेगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक आपको ज्यादा हरकत आती हुई दिखेगी। तो अगर आप कारोबारी हैं तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए और उस प्रकार से कामकाज कीजिए। और अगर आप निवेशक हैं तो हमने हर बार कहा है कि बाजार आपको मौका देता है विकल्प के रूप में। आगे मैं बताऊंगा कहाँ पर हमारा विकल्प है, लेकिन उसके पहले एक तो क्रेडिट पॉलिसी की बात करनी थी, दायरेबंद कारोबार। इंडिया विक्स दोस्तों फिर से उछाल देख रहे हैं, 16.65 का स्तर है और करीबन 4% की ऊपर के तरफ के दायरे इंडिया विक्स पे, जो संकेत दे रहे हैं कि शायद बाजार में उठापटक जो है वहां भी हो सकती है। तो क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के हमने बताया 0.25 की कटौती। और एक हमारा देश है दोस्तों जो हर मोर्चे पर अच्छा कामकाज कर रहा है। महंगाई दर आगे बढ़ती हुई, महंगाई दर नीचे आती हुई निरंतर, विकास दर आगे बढ़ती हुई, ब्याज दरों में तीसरी बार कटौती का अनुमान जो इस हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी आएगी उस पर। और जिस प्रकार से नतीजे आए, रंग रुझान ये कहता है कि इस नए वित्तीय वर्ष में भी शायद नजरिया सकारात्मक आंकड़ों का है, ऐसा दर्शाता है। कारोबारी हैं तो स्टॉप लॉसेस जगह पर करके काम कीजिए, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो जैसे हम अभी बता रहे थे विकल्प, दो विकल्प लेकर के आए हैं दोस्तों। एक है रियल एस्टेट सेक्टर से और दूसरा है हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल्स। रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर टिप्पणी करने से पहले अनिवार्य ये होगा कुछ सावधानी के रूप में आपको राय देना कि रियल एस्टेट सेक्टर जब बाजार आगे जाता है तो आगे बढ़ते हुए बाजार को ऊपर लेके जाता है, लेकिन जब कभी भी बाजार नीचे आया है तो ये आगे बढ़ता है और नीचे लेकर के आता है, यानी कि हाई बीटा वोलेटाइल उठापटक वाला ये क्षेत्र है, लेकिन निवेश लायक है। अगर आपके पास ये बर्दाश्त करने की क्षमता है तो हमारी रिसर्च टीम जो है फंडामेंटल, उन्होंने डीएलएफ के ऊपर लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी है। और वास्तविकता ये भी है दोस्तों कि रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा कर रहा है। रजिस्ट्रेशन घरों के कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अच्छी मात्रा में हो रहे हैं और आने वाले समय में जिस प्रकार से ब्याज दरें नीचे आती है तो हाउसिंग लोन लेना ज्यादा अनिवार्य हो जाएगा। किफायत काफी सस्ता हो जाएगा, आपकी ईएमआई नीचे जाएगी। तो पहला विकल्प है डीएलएफ लिमिटेड के रूप में। हॉस्पिटैलिटी यानी कि होटल क्षेत्र में एक मझौली कंपनी है इंडियन होटल्स, इसकी भी चर्चा हमने शायद पहले की थी, लेकिन अनिवार्य है ये वापस से बताना, क्योंकि जिस प्रकार से रूम रेंट्स, रूम के भाड़े ऊपर जा रहे हैं, जिस प्रकार से रूम की ऑक्यूपेंसी हो रही है, जिस प्रकार से बैंक्वेट्स फूड एंड बेवरेज से इनकम आ रहे हैं, जिस प्रकार से भारत प्रवासी प्रवासी भारत जिस प्रकार से कामकाज को लेकर के प्रवास हो रहा है, जिस प्रकार से धार्मिक प्रवास हो रहा है और जिस प्रकार से आने वाले समय में मेडिकल यानी कि बीमारी से जुड़ी हुई जो यात्रा है वो करते हैं लोग, उसमें रूम ऑक्यूपेंसी और ऊपर जाएगी और उसके कारण इनके जो इनकम है हॉस्पिटैलिटी और सक्षम होटल कंपनी के वो अच्छे होंगे। अब इंडियन होटल्स के अलावा काफी सारी बाकी कंपनियां हैं, लेकिन ये एक टाटा ग्रुप की सक्षम और मजबूत कंपनी, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, नए कमरे जोड़ रहे हैं और नई प्रॉपर्टीज खोलने की बातें करी हैं आने वाले 3 से 5 वर्षों में। अगर ये सब सकारात्मक रूप से हो जाता है तो शायद एक अच्छा रुझान इंडियन होटल्स में लंबी अवधि के लिए आ सकता है। ध्यान रखें दोस्तों, ये दोनों ही विकल्प बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है, तो इसके लिए समय सीमा अनिवार्य 12, 18, 24 महीने या उससे ज्यादा। जितना लंबा समय आप निवेशित रहेंगे
उतना बेहतर मुनाफा और उतावलापन करके निवेश मत कीजिए। बाजार दायरेबंद है, दायरेबाद कारोबार में बाजार आपको मौका देगा नीचे के स्तर में जोड़ने के लिए, तब जाकर के आप धीरे-धीरे करके और जुड़ें। लेकिन लंबी अवधि के लिए है, ये छोटी या मध्यम अवधि के लिए नहीं है। और बाजार में दोस्तों मेरे ख्याल से ये जो टैरिफ तांडव हो रहा है और जिस प्रकार से आज सुबह फिर से धातु क्षेत्र पर टैरिफ 25 से बढ़ा करके 50% की बातें की हैं। अमेरिका में यूनिवर्सिटीज विद्यालय बातें आ रही हैं और जिस प्रकार से अनिश्चितता का वातावरण है, तो शायद थोड़े समय के लिए धीमापन देखने मिल सकता है बाजार में। लेकिन जब कभी भी हमने दायरेबंद कारोबार किया और एक मजबूत नींव या बुनियाद बना करके रखी, तो उसके पश्चात जो ऊपरी स्तर हमने देखा वहां पर हम टिक पाए हैं। और आप निरंतर देखिए पिछले कुछ सालों से जो दायरेबंद कारोबार की रेंज है वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है और यही एक बड़ा सहारा है हमें जो ऊपर की तरफ हम टिक पाते हैं। तो अच्छा है, दायरेबंद कारोबार है। हमारा अनुमान है कि शायद जुलाई के पश्चात या जुलाई के महीने में, आने वाले महीने में काफ़ी कुछ परिस्थितियों पर स्पष्टीकरण आ जाएगा और फिर निर्णायक तरीके से हम ऊपर जाएँ। भारत केवल एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको निरंतर ब्याज दरों में कटौती, विकास दर में बढ़ोतरी, महँगाई दर में कटौती और कॉर्पोरेट नतीजों में एक मजबूत भविष्य आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। तो ये 2 विकल्प है, डीएलएफ और इंडियन होटल्स। लंबी अवधि के लिए शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाएँ और उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द इस परिस्थिति से बाहर निकलें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद शांतिपूर्वक हमारी बात सुनने के लिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी।